त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रते। बोले तीन ही कर्म है पुत्र के। पहला कर्म, जब तक माता पिता जीवित है ना, बोले वाक्य करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, पहला कर्म। दूसरा, क्षयाये भूरि भोजन। बोले माता पिता का देहांत हो गया, सास ससुर का देहांत हो गया, तो क्या करना? क्षयाये भूरि भोजन। बोले ब्राह्मण को बुला करके 10 गात्र करा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना। भूरि कहते हैं ब्राह्मणों को, इसीलिए ब्राह्मण भोज माना गया। ये दूसरा कर्म। और तीसरा कि गयायाम पिंडदानम च। बोले अगर आप सामर्थ्य हो तो अपने माता पिता के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। अगर आप सामर्थ्य हो तो इस पुराण का आयोजन कराएं। और गया जी में जाकर के, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल में जाकर के महाराज उनका पिंड दान करवाएं। त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रते। ये तीन कर्म ही पुत्र हैं, इसीलिए इतने ही काम आता है। एक सुख होता है कि अंतिम में हमारा पिंड दान कौन करेगा, इसके लिए पुत्र चाहिए, नहीं तो कोई पुत्र किसी को नहीं खिलाता। पिकुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भोगवती च तेन। बोले कुल को पवित्र करती है तो वो जननी करती है, चाहे वो जननी मां हो, चाहे वो जननी भूमि हो। इसीलिए तो कहा है कि जननी जने तो ऐसा जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। बोले अगर पुत्र हो तो सुपुत्र हो, या दाता या सूर, या तो पराक्रमी हो, देश की सेवा करे, या तो धर्म के मार्ग पर आगे चले, धर्म को अग्रसर बनाए। महाराज ऐसा पुत्र हो तो सौभाग्यशाली है वो मां। और अगर ऐसा पुत्र नहीं है तो नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। अरे कुपुत्र से अच्छा तो बांझ रहना अच्छा है। यही तो कहेगा कोई कि उसका पुत्र नहीं है। आत्मदेव के यहां अगर धुंधकारी नहीं होता तो आत्मदेव अंत में महाराज वन को न जाता, धुंधली कुएं में जाकर के प्राणों का अंत न करती। इसीलिए कहा कि कुपुत्रम कुलम नष्ट। महाराज कुपुत्र हो गया तो सारे कुल को नष्ट कर देता है। इसीलिए पुत्र जो ये तीन कर्म करे ना, वो पुत्र है। रामचरितमानस भी तो कहता है, मात पिता गुरु हरि के वाणी। मात पिता गुरु प्रेत वाणी। मात पिता गुरु हरि के वाणी। मात पिता गुरु हरि की वाणी। पिता
आज्ञा, माँ की आज्ञा का, पिता की आज्ञा का और गुरु की आज्ञा का और हरि की आज्ञा का महाराज बिना सोचे समझे उसका तो पालन करना चाहिए। यही शास्त्र कहते हैं। जो